प्रश्न 7, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ए एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 216। तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 216। तो यहाँ पे मध्य पद को तोड़ करके इसका गुणनखंड करेंगे तो मध्य पद है माइनस 30x और पहला पद है एक्स स्क्वायर और अंतिम पद है 216। तो 216 और एक्स स्क्वायर को गुना करेंगे तो कितना आ रहा है, 216 एक्स स्क्वायर आ रहा है, यानी गुना करके 216 एक्स स्क्वायर लाना है और जोड़ करके या घटा करके लाना है माइनस 30x। तो मध्य पद को इस तरह से तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पे कितना आ जाए, माइनस 30x आ जाए और गुना करने पे आ जाए 216 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो 216 का पहले हम गुणनखंड करेंगे। देखिए यहाँ पे 216 का गुणनखंड करेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा। 2 से लग रहा है, देखिए 108 बार में, फिर 2 से लगाएंगे, 54 दूना 108, फिर 2 से 27 दूना 54, 3 नंबर 27, 3 तिहाई 9, इस तरह से आ गया। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 हो गया इधर से, ठीक है 24, और 3 3 कितना होता है 6, 24 6 30। तो 30 तो आ जा रहा है, लेकिन 24 छक 216 नहीं आ रहा है। तो देखिए 2 3 तिहाई 9, 9 तिया 27 इधर से हो गया, और 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो 27 8, 27 8 ही 216 तो हो जाएगा, लेकिन 27 8 हमको यहाँ पे 30 भी लाना है, तो 27 8 30 नहीं आएगा। तो कितना लेंगे, 3 तिहाई 9, 9 दूना 18, 18 हो गया यहाँ से। देखिए 3 तिहाई 9, 9 दूना 18, और 2 दूना 4, 4 तिया 12। तो 18 गुना 12 जब करेंगे तो आ जाएगा 216, ठीक है, और 18 और 12 को जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा। तो देखिए 18 और 12 को जोड़ने पे 30 आ रहा है। 3 तिया 9, 9 दूना 18 हो गया, देखिए ये तीनों, और फिर 2 दूना 4, 4 तिया 12, यानी 18 गुना 12 हो जाएगा 216, और 18 जोड़ 12 करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो 18 और 12 हम यहाँ पे लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 12x प्लस 216। तो यहाँ पे गुना जो करना था वो प्लस में है, देखिए प्लस 216 एक्स स्क्वायर है, यानी यहाँ पे दोनों माइनस में ही लेंगे, तो ताकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, गुना करेंगे तो 18 गुना 12 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस 216 आ जाएगा। और यहाँ पे माइनस 30 लाना है, इसलिए दोनों को माइनस में ही रहने देंगे, तभी 18 और 12 को जोड़ेंगे तो माइनस 30 आएगा, यानी माइनस 18 और माइनस 12। तो इस तरह से यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे गुना जो करने वाला है वो प्लस में है, इसलिए दोनों को माइनस में लेंगे, ताकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और जोड़ेंगे तो माइनस में ही रहेगा, माइनस 18 माइनस 12 हो जाएगा माइनस 30। अब एक्स स्क्वायर माइनस 18x में x दोनों में है तो x कॉमन ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर में x कॉमन लिए तो x बचा, माइनस 18 x में x कॉमन लिए तो माइनस 18 बचेगा। अब 12 गुना 18 होता है 216, तो यहाँ पे 12 कॉमन हो रहा है, तो 12 के आगे माइनस लगा हुआ है, तो माइनस 12 कॉमन ले लेंगे। तो माइनस 12x में जब माइनस 12 कॉमन लिए तो x बचेगा। अब यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, और 216 में से 12 कॉमन ले लिए तो 12 गुना 18 होता है 216, तो यहाँ पे 18 लिख देंगे। अब x माइनस 18 दो बार आ गया है, तो x माइनस 18 को कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 18 जब कॉमन ले लिए यहाँ पे से तो x बचा,
x माइनस 18 कॉमन हो गया तो माइनस 12 बचेगा। तो इसका उत्तर आ गया x माइनस 18 गुना x माइनस 12। बी में है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 90। तो यहाँ पे मध्य पद है माइनस एक्स और पहला पद है एक्स स्क्वायर और अंतिम पद है माइनस 90। तो मध्य पद को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पे आ जाए माइनस एक्स और गुना करने पे आ जाए माइनस 90 एक्स स्क्वायर। तो गुना जो करना है वो माइनस में लाना है और इसको भी माइनस में ही रखना है, यानी घटाना पड़ेगा तभी प्लस माइनस माइनस होगा गुना करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे घटा करके माइनस एक्स लाना है। तो 90 का गुणनखंड कर लेते हैं। तो 90 का जब गुणनखंड करेंगे रफ में, देखिए रफ पेज में यहाँ पे कर लेंगे 45 दूना 90, फिर 3 से लगाएंगे 15 तिया 45, 3 पचे 15। अब देखिए 5 तिया 15 और इधर से हो गया 3 दूना 6, तो 15 में से 6 घटाएंगे तो 9 आएगा, लेकिन हमको तो 1 लाना है। यहाँ पे माइनस एक्स है तो यहाँ पे माइनस 1 एक्स है, 1 लाना है इसका मतलब घटा करके। तो इस तरह से तो आएगा नहीं, 5 या 15 और इधर हो गया 3 दूना 6, 15 छक 90 तो हो जाएगा, 15 गुना 6 90, लेकिन 15 में से 6 घटाएंगे तो 1 नहीं आएगा। अब देखिए 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 पचे 90 होता है, लेकिन 18 में से 5 घटाएंगे तो 1 नहीं आएगा। हमको 1 लाना है मध्य पद में। तो यहाँ पे 5 दूना 10 और 3 तिहाई 9, देखिए 5 दूना 10, 5 और 2 को गुना किए तो 10 आ गया, और 3 तिहाई 9 यानी 10 गुना 9 कितना होगा 90, और 10 में से 9 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। तो हमको घटा करके 1 लाना है और गुना करके कितना लाना है 90 लाना है। तो इसका मतलब 10 और 9 यहाँ पे लिखेंगे एक्स के जगह पे, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस यानी प्लस 9x माइनस 10x, और इधर लिखेंगे माइनस 90। तो देखिए 9x में से 10 यानी 9 में से 10 घटाएंगे तभी माइनस 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस 1x है। ठीक है, यहाँ पे 1 नहीं लिखा हुआ है, फिर भी यहाँ पे क्या है 1 है, माइनस 1 है। तो 9 में से 10 घटाएंगे तो माइनस 1 आ जाएगा, यानी प्लस 9x माइनस 10x क्या आएगा माइनस x। और इन दोनों को गुना करेंगे तो 10 नंबर 90 प्लस माइनस माइनस, देखिए माइनस आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे बड़ा जो है उसको माइनस में लेना है और छोटा वाले को प्लस में, तभी यहाँ पे माइनस में आएगा। और गुना करेंगे तो भी माइनस में आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो 10 नंबर 90 और 9 में से 10 घटाएंगे माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x में x कॉमन ले लेंगे, x दोनों में है तो एक्स स्क्वायर में x कॉमन ले लिए तो x बचा, 9x में x कॉमन लिए तो 9। अब माइनस 10x माइनस 90 में 10 नंबर 90 होता है, यानी माइनस 10 दोनों में कॉमन है तो माइनस 10 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है। तो माइनस 10x में माइनस 10 कॉमन ले लिए तो x बचा। अब यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, 90 में से 10 कॉमन ले लिए तो 9 बचा, 10 नंबर 90। अब x प्लस 9 2 बार आ रहा है तो x प्लस 9 कॉमन ले लिए, तो x प्लस 9 जब कॉमन लिए तो x बचा, x प्लस 9 कॉमन ले लिए तो माइनस 10। तो इसका उत्तर आ गया x प्लस 9 गुना x प्लस, ये x प्लस 9 गुना x माइनस 10। सी एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21। तो यहाँ पे मध्य पद है 10x, पहला पद है एक्स स्क्वायर और अंतिम पद है 21। तो मध्य पद को इस तरह से तोड़ेंगे कि जोड़ने पे या घटाने पे कितना आ जाए 10 आ जाए, 10x आ जाए, और गुना करने पे आ जाए 21x स्क्वायर। तो देखिए 5 5 10 होता है, 5 और 5 को जोड़ेंगे तो 10 आ रहा है, लेकिन 5 और 5 को गुना करेंगे तो 21 आएगा। माफ़ कीजिए 5 और 5 को गुना करेंगे तो 25 आएगा, लेकिन हमको कितना लाना है 21 लाना है। तो 7 3 10 होता है और 7 तिया 21। देखिए
जोड़ करके 10x लाना है और गुना करके कितना लाना है, 21x² लाना है गुना करके। तो अगर 5 जोड़ 5 कर दें तो 10 आएगा, लेकिन 5 गुना 5 करेंगे तो 25 आएगा। तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि 21 लाना है हमको, तो ये नहीं होगा। अगर 7 और 3 को जोड़ दें तो 7 3 10 और 7 गुना 3 कर दें तो 7 या 21। ठीक है, 21 लाना है गुना करके और जोड़ करके लाना है 10। तो यहाँ पे 10x के हम जगह पे लिखेंगे 7x जोड़ 3x। देखिए 7x और 3x को जोड़ेंगे तो 10x आ जाएगा, 7 3 10। ठीक है, और दोनों को गुना करेंगे तो 7 या 21, x गुना x यानी 21x² आ जाएगा। तो गुना करके हमको लाना है 21x²। तो ये दोनों को गुना करेंगे तो 21x² आ जाएगा। यानी इस तरह से हम 10x को यहाँ पे लिखेंगे। अब x² प्लस 7x में x दोनों में है, तो x² में जब x कॉमन लिए तो x बचा, 7x में x कॉमन ले लिए तो 7 बचेगा। अब ये दोनों में 3 सते 21 होता है। ठीक है, तो 3 कॉमन हो रहा है दोनों में, तो यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे। तो 3x में जब 3 कॉमन लिए तो x बचा, 21 में जब 3 कॉमन लिए तो 3 सते 21। अब x प्लस 7 2 बार आ रहा है, तो x प्लस 7 कॉमन ले लेंगे। x प्लस 7 कॉमन लिए तो x बचा, x प्लस 7 कॉमन ले लिए तो प्लस 3 बचा। तो यहाँ पे इसका उत्तर आ गया x प्लस 7 गुना x प्लस 3। डी x² माइनस a प्लस 1/a गुना x प्लस 1। तो इसको क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो इसको इस तरह हम लिख सकते हैं, देखिए x² माइनस, अब यहाँ पे a प्लस 1/a x के साथ गुना हो रहा है और कोष्टक के अंदर माइनस का चिन्ह है, यानी माइनस x के साथ a गुना होगा क्योंकि बाहर क्या है, माइनस है। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, देखिए माइनस x गुना a प्लस 1/a, इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं प्लस 1। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस x को इधर से इधर कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो माइनस x गुना a प्लस 1/a और प्लस 1 लिख सकते हैं इसको, बस x को इधर कर दिए हैं। तो x², अब गुना कर देंगे, देखिए x से दोनों गुना हो रहा है, यानी माइनस x से दोनों को गुना करेंगे तो माइनस ax हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस x गुना 1/a तो हो जाएगा 1/ax और प्लस 1। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं गुना करके। तो माइनस x से a को गुना किए तो माइनस ax हो गया, फिर माइनस x से 1/a को गुना किए तो माइनस 1/ax हो गया। अब x² माइनस ax में, इन दोनों में देखिए x दोनों में है तो x कॉमन ले लेते हैं। तो x² में से जब x कॉमन लिए तो x बचा, माइनस ax में x कॉमन लिए तो माइनस a बचा। अब माइनस 1/ax प्लस 1 में यहाँ पे माइनस 1/a कॉमन लेंगे क्योंकि हमको तो यहाँ पे x माइनस a लाना है। देखिए x माइनस a आ चुका है, तो यहाँ पे जब हम माइनस 1/a कॉमन लेंगे तो x बच जाएगा। ठीक है, x बच जाएगा। अब एक में से माइनस 1/a कॉमन ले लिए हैं, देखिए प्लस है यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे। अब एक में से हम 1/a कॉमन ले चुके हैं, तो 1/a में a गुना करेंगे तभी 1 आएगा, तो यहाँ पे a बच जाएगा। तो इसको इस तरह से पहले समझ लेते हैं। देखिए
1 बटा ए गुना ए करेंगे तो ए से ए कट जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो जब 1 में से 1 बटा ए कॉमन ले लिए हैं, ठीक है, तो 1 बटा ए में ए गुना करेंगे तो ए से ए कट जाएगा, 1 बचेगा। यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस ए लिखेंगे, क्योंकि 1 में से माइनस 1 बटा ए कॉमन ले लिए हैं तो माइनस ए बच जाएगा, क्योंकि ए से ए कटेगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो x माइनस ए यहाँ पे आया था, इसलिए x माइनस ए यहाँ पे भी लाने के लिए हम 1 बटा ए कॉमन लिए तो x बचा। फिर इसमें से जब 1 बटा ए कॉमन होगा तो a बचेगा, क्योंकि a से a कट करके 1 ही आएगा। तो इस तरह से इसको लिख देंगे। अब x माइनस ए 2 बार आ गया तो x माइनस ए कॉमन ले लेंगे। x माइनस ए 2 बार आ गया इसलिए कॉमन लेंगे, तो x माइनस ए जब कॉमन हो गया तो x बचा, x माइनस ए कॉमन हो गया तो माइनस 1 बटा ए बच गया यहाँ पे। तो इसका उत्तर हो गया x माइनस ए गुना x माइनस 1 बटा ए।